सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 28 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन का मुख्य विषय है जब प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु से बोलते हैं, प्रभु देखिए हम लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, अपना प्रियजन, अपना खेती बाड़ी, अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया और आपका अनुसरण हमने किया, हमें क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा। आज के दिन में लोग अक्सर इसी सवाल को लेकर पूछते हैं, क्या फायदा, ये काम करने से क्या फायदा, वो काम करने से क्या फायदा, ऐसे जीने से क्या फायदा। बहुत सारे लोगों का सवाल है फायदे को लेकर, और यही बात प्रभु के शिष्यों के मन में भी आई, क्या फायदा, हमने सब कुछ छोड़ा, आपका अनुसरण क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात उनके सामने रखते हैं, तुम्हें फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, जिसने मेरे कारण, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, तो पेतरुस ने यह कहा दी कि हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर, भाई बहने, माता पिता, बाल बच्चे अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए, घर, भाई बहने, माता, बाल बच्चे और खेती, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। यानी कि प्रभु घोषणा क्या करता है, 100 गुना मिलेगा। जिसने मेरे लिए 1% की त्याग तपस्या किया है, उसके लिए भी 100 गुना मिलने का एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात प्रभु घोषित करता है। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता, जिस प्रकार से प्रभु कहता है, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर छोड़ा हो। घर छोड़ना आसान नहीं है। घर छोड़ना आसान इसलिए नहीं है, घर में हमारी बहुत सारी बाल्यावस्था की यादें, मेमोरी, हमारी बातें, इमोशनल अटैचमेंट, बहुत कुछ होता है। कोई व्यक्ति घर बेचता नहीं, अगर कोई बेचता होगा मजबूरी में बेचता, बेच भी देता, उसको घर की याद आती है। इंसान घर से दूर जाता है कहीं कामकाज करने के लिए, मेहनत परिश्रम करने के लिए, उसको अपनी घर की याद आती है। कभी ना कभी मौका ढूंढता है, घर कब जाऊं, घर कब जाऊं। भले उसके घर में कोई सुविधा भी ना हो, घर में कोई ऐसी कोई विशेष खास कोई सुविधा ना हो, तब भी उसको घर घर समझ में आता है। घर में वहां पर सादा सा भोजन भी हो, रहने के लिए बहुत ही सादा व्यवस्था हो, तब भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारी यादें, बाल्यावस्था से लेकर बहुत कुछ वहां पर जुड़ा हुआ है। इसलिए घर बहुत बड़ी बात है हर एक इंसान के लिए। घर का माहौल बहुत बड़ी बात है, इसलिए घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। जब घर छोड़ा इंसान, इसका मतलब उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ छोड़ा। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे लिए अगर घर छोड़ा हो, भाई बहनें छोड़े हो, उनके लिए 100 गुना मिलेगा। दूसरी बात प्रभु कहता है, भाई बहने जिसने छोड़ा, यानी कि हमारे जिसके साथ हम पले बड़े हैं, उठे बैठे, खाए पिए और खेले कूदे, पढ़ाई की, गए आए, एक रिश्ता, एक संबंध बना रहा, जिसके साथ वो एक खून का रिश्ता बना रहा, उनको त्यागना, छोड़ना, भूलना, उससे दूर जाना आसान नहीं, बहुत कठिन होता है। हर इंसान के लिए स्ट्रगल की बात है, और यही बात प्रभु के शिष्य बताते, हमने ये सब छोड़ा है आपके लिए और सुसमाचार की घोषणा के लिए छोड़ा है। प्रभु कहता है तुम्हें 100 गुना मिलेगा। आगे प्रभु का वचन बताता है, खेत, खेत का जिक्र किया। खेत यानी कि वो जगह जहां से हमें खाने पीने को मिलता है, हमारा भोजन, हमें शारीरिक भोजन मिलता है। खेत वो जगह है जहां से हम लोगों ने मेहनत की है, काम दाम किया है, वहां से अनाज, चावल, गेहूं, आटा हमें मिला है। वो जगह भी छोड़ना इतना आसान है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे लिए किसी ने घर छोड़ा हो, भाई बहनें छोड़े हो, माता पिता छोड़े हो। माता पिता को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। माता पिता को छोड़ा हो, बाल बच्चों को छोड़ा, खेतों को छोड़ा हो, उन सबों को 100 गुना मिलेगा। यानी कि प्रभु के लिए जो व्यक्ति सब कुछ त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, बलिदान अर्पित करने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुसरण करने के लिए जो तैयार है, उसको सब कुछ मिलेगा। केवल सब कुछ नहीं मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। इस बात की घोषणा प्रभु करता है, और यह बात हकीकत है। यह हर व्यक्ति को 100 गुना मिलता है, यानी कि प्रभु की आशीषें, प्रभु की बरकतें 100 गुना मिलती हैं। इस जीवन में जब रहते वक्त हो सकता प्रभु का अनुसरण करते वक्त अत्याचार, संकट, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ सकता, लेकिन इसके बाद
अनंत जीवन का सुख हमें मिलेगा। ये सारी बातें आज के दिन में प्रभु हमें बताते हैं, इसलिए हम उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को छोड़ने का संकल्प करें जो हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देता, प्रभु में फलने नहीं देता। उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को त्यागें, छोड़ें और प्रभु के उस बहुतायत का आनंद को पाए, प्रभु का जीवन को पाए, उसको बहुतायत में जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।